नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल। हम में से बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। बहुत से अफराद जो हैं चाहते हैं कि थोड़ी सी ही इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि लॉन्ग लास्टिंग उनको फ़ायदा भी हो और उनकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे जाकर उनको मुनाफा बख्शे। लेकिन दौरे हाजिर में बहुत से लोग ये शिकायत लेकर आते हैं कि फ़ाइल हासिल कर ली, लेकिन जिस सोसाइटी की फ़ाइल हासिल की है जब जाकर देखा जाता है तो ज़मीन का कोई वजूद ही नहीं है। इलीगल सोसाइटीज़ कैसे वजूद में आती हैं, किस तरह से अफराद जो हैं प्रॉपर्टी के नाम पर या ये कहा जाए कि डीलर्स आपको दिन रात चूना लगाते हैं। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं लेकिन आगे जाकर पता लगता है कि बहुत बड़े लेवल का जो है वो आपके साथ धोखा हो गया। इस सारे मसले पर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वजीर खान साहब। यंग बिजनेस टाइकून है, बहुत ही कम वक्त में इन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत नाम भी बना लिया है। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सबसे पहले बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। माशाल्लाह से बहुत ही यंग एज में आपने काफ़ी नाम बना लिया, काफ़ी काम कर लिया, किस तरह से पॉसिबल हुआ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले ये कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही एक शौक़ था कुछ करने का, पैसा बनाने का नहीं, कैलकुलेटर पे हिसाब किताब करने का नहीं, हिदमत करनी थी। तो हिदमत में भी ये था कि कोई एक ऐसा हिदमत क्यों ना किया जाए जहाँ से लोगों को रोज़गार भी मिले, लोगों को फ़वाइद भी मिले, लोगों को एक बिज़नेस इन्वायरमेंट भी लोगों के लिए क्रिएट किया जाए। तो बिज़नेस से मुराद मेरा ये है कि लोग डिफरेंट इस बिज़नेस में इन हो, तो उसमें बेरोज़गारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अगर हम 10 लोगों को डेवलप करते वो 10 कंपनीज़ बनाते और एक एक बंदा अगर 10-10 लोगों को भी साथ अटैच करते तो एट्स 100, तो 100 लोगों की बेरोज़गारी आपने ख़त्म की तो आगे वो चेन बनता जा रहा है। तो उसमें जो बिज़नेस है, जो सबसे बेहतरीन बिज़नेस है, दैट्स ऑफ कोर्स रियल एस्टेट बिज़नेस। और जिस तरह आपने बात की कि जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, अगर इससे बंदा बच सके तो जी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सोसाइटी के नाम पर कि जी बहुत बड़ी सोसाइटी आने जा रही है, आप इन्वेस्ट करें, फाइल जो है वो आवाम के हवाले कर दी जाती हैं, डाउन पेमेंट ये है, आगे चल के आपको इतना मुनाफा मिलेगा, और जब जाके देखा जाता है तो ज़मीन का ही कोई वजूद नहीं होता जिसके नाम पर जो है वो सोसाइटी की बुनियाद खड़ी कर दी गई है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन से ऐसे टेक्टिक्स हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि आया जिस जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लीगल है या उसका कोई वजूद है भी या नहीं? ओके, इस तरह अगर थ्योरेटिकल में आपको बता दो कि आपको सबसे पहले उसका ऑनर देखने हैं, फिर ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स देखने, फिर यू शुड हैव टू गो फॉर द रिलेवेंट अथॉरिटी, उसका एनओसी का जो हम कहते हैं वो आपने देखने, फिर उसके अलावा फिर क्रेडिबिलिटी देखनी है, लाइक दैट कि व्हाट द डेवलपर हैव डन बिफोर दिस प्रोजेक्ट। तो आई थिंक दैट्स थ्योरेटिकल। अगर हमने प्रैक्टिकल जाने तो प्रैक्टिकल में सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा से फ्रंट फुट पे आते हैं डीलर्स। तो डीलर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए, वो एक्सपर्ट होता है कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करूँ, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में मैं काम करो, क्या ये वाकई कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है या वो वहाँ पर अपने जो रिबेट है, जो कमीशन है वो कैलकुलेट करे कि यहाँ पर अगर मैं एक फ़ाइल भेजता हूँ तो 1 लाख रुपए में मुझे 60-70 हज़ार रुपये बचता है, सोसाइटी को 20-30 हज़ार रुपये जा रहे हैं, तो एक बहुत बेहतरीन बात है। तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं डीलर का लालच, तो वही डीलर्स ने आगे आपको मुतमईन करना होता है, आपको गाइड करना होता है। मार्केटिंग कंपनीज है बेसिकली, तो उन मार्केटिंग कंपनीज के बिहाफ के ऊपर लोग प्लॉट खरीदते, परचेज़ करते हैं। वो इसलिए परचेज़ करते हैं कि इन लोगों का एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में, वो ये लोग जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा है। अगर हम यहाँ से अनस्किल्ड डीलर्स को निकाल दें, मैं उनसे कहते कि जो एजुकेटेड नहीं है डीलर, जो एक ट्रेडिशनल जो डीलरशिप के एक कॉन्सेप्ट होकर आ रहे, हाँ ट्रेडिशनल मामलात में दैट्स क्वाइट गुड। अगर एक बंदा F10 में एक प्लाजा बेचता है, देता है, तो उनके लिए गोडी जो सोसाइटीज़ के उसमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, अच्छे मार्केटियर्स की ज़रूरत है, अच्छे एनालिसिस वाले लोगों की ज़रूरत है, अच्छे रिसर्च वाले लोगों की ज़रूरत है, अच्छे एक्टिव लोगों की ज़रूरत है। तो एक जो मेन गलती हो रही है वो डीलर्स के हो रही है। यू मस्ट चूज़ अ वेरी गुड मार्केटिंग कंपनी। तो मार्केटिंग कंपनी में ऑफकोर्स जब भी आप उनके प्रेमिसेस के अंडर एंटर हो तो आपको ऑफकोर्स पता चलेगा कि कौन लोग ओन कर रहे हैं। अगर उस कंपनी में 50-60 लोग बैठे हो और अच्छी लुक वाले लोग बैठे हो, काम वाले लोग बैठे हो, क्रेडिबल लोग बैठे हो और इसकी जो ऑनरशिप है
वो ठीक ठाक लोगों के हो, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, तो फिर उसमें यह है कि लालच वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज वो लोग ये कैलकुलेट नहीं करते कि 60-70 हज़ार रुपये बचा, बल्कि वो ये कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में हमारी रेटिंग क्या है। ठीक है, वो अपनी रेटिंग को बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए वो कोई फ्रॉड की तरफ नहीं जाते, स्कैम की तरफ वो नहीं जाते। जहाँ तक सोसाइटीज़ की बात है, एक चीज़ विजन बहुत एक अहम चीज़ है। आप ओनर का, जो भी डेवलपर है, जो बिल्डर्स है, उसका विजन चेक करें और उस विजन सिर्फ अल्फाजों तक ना सुने, उसको आप तोलो, वज़न करो। अगर उसका विजन इतना पावरफुल है कि वो सोसाइटी बना सकता है, उसका बैकग्राउंड इतना पावरफुल है कि वो सोसाइटी डिलीवर कर सकता है, तो देन ऑफ कोर्स आप लोकेशन चेक करें थोड़े से। उसके जो मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली उनको चाहिए कि वो उनके लैंड डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई कर दें फर्स्ट शर्त ये पटवार खाने से। फिर उसके जाकर वो इसके रिलेवेंट अथॉरिटीज़ की तरफ जाए। अगर वो कोई भी सोसाइटी का एनओसी भी नहीं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं उसका। एनओसी एक ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन या 1-2-3 महीने में आपको मिल जाए। वो टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है, तो उसमें आप जाकर उसे कह दें कि एनओसी आपका कितने टाइम में आ जाएगा और आप किस प्रोसेस में हो, डॉक्यूमेंटेशन आपकी किस लेवल तक है। तो उसके बाद वो चेक करके, उसके बाद अगर वो डेवलपर अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, विजनरी है, तो उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनी है, तो एंड सो सिंपल अप्रोच अ वेरी गुड मार्केटिंग कंपनी। एक और मेन फैक्टर जो हम कहते हैं कि फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, फाइल्स आ गए, ये हो गए, तो आई थिंक इसमें जो हमारे जो एंड यूज़र्स है, जो परचेज़र है, उनकी भी गलती होती है। उनकी गलती ये है कि डीलर्स बताते हैं कि 2 महीने में आपको कब्ज़ा मिलेगा या 2 महीने में आपको प्लॉट मिलेगा, आप घर बना लेंगे। तो और वो उधर खुद जाकर देखते कि 2 साल में से यहाँ पर कुछ भी मुमकिन नहीं, तो वो 2 महीने की बुनियाद पर लेकर 2.5 महीने बाद वो पूछते हैं कि मेरे क्या बना। तो मार्केट में फ्लक्चुएट होते, ऊपर नीचे आते हैं। जब वो लॉस पे बेचते हैं मार्केट में, वो लगाते हैं कि मुझे नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो लिहाजा मेरे साथ फ्रॉड हुआ। जितना बदनाम है रियल स्टेट, जितना बदनाम है सोसाइटीज़, जितने बदनाम है फाइल को कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअल में इतना है नहीं। इसमें मेन चीज़ें हैं कि यू मस्ट वेट फॉर 1, 2, 3, 4 ईयर्स। एक सिंपल फार्मूला अगर मैं बता दूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना हो, उसका पेमेंट प्लान देखो। अगर वो 4 साल का है तो यू शुड हैव टू वेट फॉर 4 ईयर्स। अगर वो 5 साल के, यू शुड हैव टू वेट फॉर 5 ईयर्स। डीलर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, छोड़ो, जाने दो। अगर इससे पहले मिल गया, यूथ को क्या मैसेज देंगे जो कि रियल इस्टेट की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो जिसके थ्रू वो आगे जा सकें? तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म आप चूज़ करें, किन के साथ चला जाए, किन लोगों के साथ शामिल हुआ जाए, तो आप रियल इस्टेट में पैसा भी बना सकते हैं और अपना नाम भी बना सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, स्पेशली फॉर फीमेल्स। ठीक है, कुछ कंपनीज वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे कंपनी के साथ काम करना है जो आपको 1-2 महीने, 3 महीने वो आपको रखे, आपसे काम निकलवाने के बाद वो आपको टर्मिनेशन लेटर ना दें। ठीक है, आपको मजबूर ना कर दे कि आप उनको रिज़ाइन दें। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी कोई मार्केटिंग कंपनीज, उनके ये होता है कि एक फ़ीमेल वो हायर कर लेते हैं, तो उसके पीआर में जो 10-15 लोग हैं, जब वो सब प्लॉट ख़रीद लेते हैं, वो उनके पीआर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, इस तरह नहीं करना। कम से कम आपने स्टाफ रिटेनिंग रेशियो उनका देखना है कि अगर एक कंपनी 5 साल पहले बनी है, तो 5 साल पहले जो 10 लोग इस कंपनी के साथ जुड़े थे, क्या वो 10 लोग आज भी मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर 1-2 नहीं है तो ठीक है, उसके बाद जो 50 लोग आ गए तो उस 50 लोगों का क्या रेशियो है। अगर 1 साल में जो 10-15 लोग आपको मिलते हैं और वो नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मिलते, तो इसका मतलब यह है कि आप उनकी तरफ ना जाए। दूसरी है कि कुछ कंपनीज वर्क कर रही डेवलपमेंट के ऊपर, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, वो एम्पावर कर रही यूथ को, तो वो कंपनीज दूर से आपको नज़र आएगी, जिस तरह हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से तकरीबन जो 7 लोग अटैच हो गए थे, तो 7 में से 6 लोग स्टिल वर्किंग विद अस, और उसमें से कोई ब्रांच मैनेजर से डिफरेंट ब्रांचेस खोल के दिए, कोई असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से लाइक दैट। तो बाकी भी मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज हैं इस तरह कि वो कंपनी जो आपको एज ए लीडर बनाए, आपको प्रमोट करे, उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, उनके पास अच्छी लीडरशिप हो। तो आई थिंक रियल एस्टेट इज़ एवर द बेस्ट इंडस्ट्री, एवर बेस्ट मार्केट है, उसको आप ज्वाइन करें। रियल एस्टेट की दुनिया में नाम कैसे बनाना है और सोसाइटीज़ के नाम पर या हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर फ्रॉड से कैसे बचना है, ये जाना आपने आज वज़ीर खान साहब से, जो कि यंग बिजनेस टाइकून है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत काम किया है और काम के ज़रिए ही अपना नाम बनाया है। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे उस पर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।